बिहार में नहीं मिलेगा 65% आरक्षण, पटना हाईकोर्ट ने रद्द किया सरकार का फैसला। बता दें, बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था, जिसे पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। यानी आरक्षण बढ़ाने वाले राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी गई। बिहार हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया। पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण का कोटा बढ़ाने का फैसला रद्द कर दिया। दरअसल आरक्षण की सीमा 50% होती है, लेकिन बिहार सरकार ने आरक्षण को 65% तक बढ़ा दिया था, जिसको हाईकोर्ट ने अब रद्द कर दिया। खबरों में विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले प्यारे दर्शकों, आप सभी से गुजारिश है, अगर आप संपूर्ण पब्लिक न्यूज पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। बता दें, राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC, ST, EBC और अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने का कानून 9 नवंबर 2023 को पारित किया था, जिसके बाद इस कानून के चलते आरक्षित लोगों के लिए जहां 65% आरक्षण हो गया था, वहीं सामान्य श्रेणी के लोग केवल 35% पर ही सिमट गए थे। जिसके बाद उन्होंने इस कानून को कोर्ट में चुनौती दी थी। आरक्षण के मामले में गौरव कुमार सहित कुछ और याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की थी, जिस पर 11 मार्च को जन सुनवाई होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया, जिसे आज सुनाया गया। चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ ने गौरव कुमार और अन्य याचिकाओं पर लंबी सुनवाई की थी, जिसके बाद अब कोर्ट का फैसला सामने आया और कोर्ट ने 65% आरक्षण को रद्द कर दिया। बिहार के नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार ने 9 नवंबर 2023 को बिहार में SC, ST, EBC और अन्य पिछड़े वर्गों का कोटा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था। इस कानून के पारित होने के साथ ही बिहार के सबसे ज़्यादा आरक्षण देने वाला राज्य बन गया था, जिसके बाद सामान्य श्रेणी के लोगों को सिर्फ 35% से ही नौकरी दी जा सकती थी और बाकी 65% कोटा आरक्षित लोगों के खाते में चला गया था। राज्य सरकार का कोर्ट में पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता PK शाही ने कहा कि राज्य में इन वर्गों का बराबर मात्रा में प्रतिनिधित्व नहीं है, इसी के चलते इन्हें यह आरक्षण दिया गया, जिससे ये लोग भी तरक्की कर सके। इसके जवाब में अधिवक्ता दीनू कुमार ने पिछली सुनवाइयों में कोर्ट को बताया था कि सामान्य वर्ग में EWS के लिए 10% आरक्षण रद्द करना भारतीय संविधान की धारा 14 और धारा 1516B के विरुद्ध है। उन्होंने बताया कि जातिगत सर्वेक्षण के बाद जातियों के अनुपातिक आधार पर आरक्षण का निर्णय लिया गया, न कि सरकारी नौकरियों में प्राप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर। अधिवक्ता दीनू कुमार ने इंदिरा साहनी केस का हवाला देते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में आरक्षण की सीमा पर 50% का प्रतिबंध लगाया था।